नमो नमो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड में व्याकरण विषय में स्वादी प्रकरण। देखिए विद्यार्थियों, 2019-20 में जो सिलेबस था उसके अनुसार स्वादी जो प्रकरण है, अन्य जो प्रकरण हैं उनमें हमारे लिए जो विषय वस्तु रखी गई थी वह रखी गई थी लट लकार के रूप। और देखिए लट लकार के रूप लिखेंगे हम सबसे पहले स्वादिगण के। देखिए सुधातु लट लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें आप लिखेंगे सुनोति, सुनुतः, सुनवंती। आप लिखेंगे सुनोसी, सुनुथः, सुनुथ। और फिर लिखेंगे आप विद्यार्थियों सुनोमी, सुनो वह और सुनवह। फिर लिखेंगे सुनमह, सोनो महा। देखिए विद्यार्थियों, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है इसमें, स्वादिभ्यः सुनुः, स्वादिभ्यः सुनुः। देखिए ये क्या कहता है, कर्तृवाचक सार्वधातुक परे होने पर, कर्तृवाचक सार्वधातुक परे होने पर, कर्तृवाचक सार्वधातुक परे होने पर स्वादी गण की धातुओं से परे स्वादी गण की
धातुओं से परे सुनु प्रत्यय होता है। सुनु प्रत्यय होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे आप लिखेंगे सु प्लस, जैसे आप सब लाते हैं उसी प्रकार से एक प्रत्यय होता है विद्यार्थियों। आप लिखेंगे सु प्लस तिप, और सूत्र आप लिख देंगे इस स्थिति में। फिर देखिए आप लिखेंगे सु प्लस सुनो प्लस तिप, और आप सूत्र लिख देंगे स्वादिभ्यः सुनुः। सूत्र से सब का बाद कर सुनु प्रत्यय आगम। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक शब्द सिद्धि है हमारी सुनोती। अब सुनोती में आप क्या करेंगे, सु धातु से लट ले आएंगे और सूत्र लग जाएगा आपका वर्तमाने लट, और आप इसमें लिख लेंगे विद्यार्थियों वर्तमानी लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में लट का आगम। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस लट के आ और टा की संज्ञा कर देंगे, ला रह जाएगा, और आप सूत्र लगा देंगे हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की संज्ञा और तस्य लोप सूत्र से लोप, और फिर लिखेंगे उपदेश अजमनासिक सूत्र से लट के आकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप। ट व अ अनुबंधों का लोप। फिर उसके बाद आप ले आएंगे इसके स्थान पर टिप, और टिप ले आएंगे विद्यार्थियों। आपको पता है जो सूत्र हैं, कौन से सूत्र लगा देंगे आप, यहां से लेकर के ये जो सूत्र हैं लह परस्मै पदम, शेषात् कर्तरी परस्मै पदम, तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः तान्य एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, इन सूत्रों की सहायता से तिप्तस्य सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में ल के स्थान पर तिप प्रत्यय आदेश, जब ऐसा लिख देंगे विद्यार्थियों तो आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस तिप की कर देंगे सार्वधातुक संज्ञा, और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम। आप लिखेंगे सूत्र से टिप की सार्वधातुक संज्ञा
सार्वधातुक संज्ञा लिख लेंगे। उसके बाद आप ले आएंगे विद्यार्थियों सु प्लस सुनो प्लस तिप, और आप सूत्र लगा देंगे स्वादिभ्यः सुनो, स्वादिभ्यः सुनुः। सूत्र से सप का बाद कर सुनो आगम। अब देखिए विद्यार्थियों, ये टिप के पा और सुनो के साथ ही संज्ञा कर लेंगे हम। आप लिखेंगे विद्यार्थियों हलंतम सूत्र से टिप के पकार की इत संज्ञा तथा लसक्व तद्धिते सूत्र से सुनो के सकार की संज्ञा और उसके बाद देखिए तस्य लोकः सूत्र से इत संज्ञक अकार व सकार का लोप। और उसके बाद विद्यार्थियों अब देखिए कि ये जो है यह हमारा कैसा है, अपित है, इसलिए इसका गिनवद भाव हो जाएगा। आप लिखेंगे सो प्लस नो प्लस टिप, आप लिख देंगे सार्व आप लिखेंगे विद्यार्थियों तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सुनु प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा और फिर विद्यार्थी उसको कर लेंगे गिनवद भाव। आप लिखेंगे सुनो प्लस टी और आप लिख देंगे सार्वधातुकम अपित सूत्र से सुनु प्रत्यय को गिनवद भाव
ठीक है विद्यार्थियों। अब क्या होगा कि जब विद्वत भाव हो जाता है तो गुण वृद्धि निषेध हो जाते हैं, किंतु ये तो सार्वधातुक है, इसलिए इस प्रत्यय को सार्वधातुक मान करके, क्योंकि इसकी हमने सार्वधातुक संज्ञा की है, तो इस नु को हो जाएगा गुण आदेश। अब देखिए किंगति च सूत्र से सु को गुण निषेध। फिर देखिए विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे कि इस नु को कर लेंगे गुण, और ये सु हो जाएगा, प्लस नु को गुण कर लेंगे ओ हो जाएगा, और ये तिप है, और सूत्र लग जाएगा आपका सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः सूत्र से सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः सूत्र से सुनु प्रत्यय के उकार को ओकार आदेश ठीक है विद्यार्थियों। और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सुनोति। इसी प्रकार से जैसे आपने सुनोति बनाया है, ये जो सुनोसी है यह भी बन जाएगा। इसमें केवल एक अतिरिक्त सूत्र लगेगा आपका, आदेश प्रत्ययोः। ये जो सूत्र है, इस सूत्र से सिप के सा को मूर्धन्य सा कर देंगे और ये बन जाएगा सुनोसी। और ये जो सुनोमी है इसकी भी सिद्धि वैसे ही हो जाएगी विद्यार्थियों, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार से आपने सुनोति किया है वहां तिप प्रत्यय किया, यहाँ मिप करना है, प्रक्रिया वैसे ही चलेगी जैसे उसमें की है। अब देखिए जैसे द्वितीया में है सुनुतः, प्रथम पुरुष द्विवचन का है ये, तो आप देखिए मान लीजिए ये आ गया और ये नु इस प्रकार से, और आप इस स्थिति में आ गए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप क्या करेंगे, जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, सु प्लस नु प्लस तस, और सूत्र लिख देंगे सार्वधातुकम् अपित सूत्र से तस व सुनो। प्रत्ययों की प्रत्ययों को गिद्ध भाव, ये प्रत्यय ये सूत्र लगाने से पहले विद्यार्थियों सुनु को सार्वधातुक संज्ञा करना है आपको, तिंग से सार्वधातुकम से, तथा किंगति च
से सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से प्राप्त गुण निषेध। ठीक है विद्यार्थियों, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सोनो तस, और जब आप इसमें विसर्ग कर लेंगे तो ये बन जाएगा सोनू तह। जिस प्रकार से आपने सोनू तह की सिद्धि की है उसी प्रकार से आपको सोनू तह भी हो जाएगी। केवल आपको थस प्रत्यय लगाना है, फिर क्रिया इसकी समान ही चलेगी। विद्यार्थी एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखिए, एक है सुनबंती। देखिए आपको क्या करना है इसमें, जैसे आप सू ले आए और फिर स्थिति आ गई आपकी यह और झी है ही, इसकी सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे और इसकी तो पहले करनी पड़ती है ही। अब आप क्या करेंगे कि देखिए आप यहां लिख देंगे सार्वधातुकम अपित सूत्र से सुनो व जी को गिंदवद भाव। गिंदवद भाव का मतलब ये होता है विद्यार्थियों, जो कार्य गित में होंगे वही इसमें होंगे। गितवद भाव का तात्पर्य क्या होता है, जो कार्य गित में होंगे वे इसमें होंगे। फिर आप देखिए और फिर लिख देंगे इसमें तथा सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से प्राप्त गुण का किंति च सूत्र से निषेध। अब देखिए इसको अंत करेंगे आप लिखेंगे सु प्लस सुनो प्लस अंत प्लस ए और सूत्र लग जाएगा जो अंतः सूत्र से प्रत्यय के अवयव झकार को अंत आदेश। और फिर लिखेंगे आप सु प्लस न प्लस व प्लस अंत
प्लस ए, फिर लिखेंगे साहब अचिश्नु सूत्र से सुनु के उकार को उभंग प्राप्त होता है, किंतु हुस्नु वह सार्वधातु के सूत्र से उकार को यण वकार आदेश, फिर देखिए फिर आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सुनवंती। ठीक है विद्यार्थियों, और परिभाषा लग जाएगी आपकी अजीनम परेण संयोजम, इससे इसको संयोग कर देंगे और जब संयोग कर देंगे तो ये सिद्धि पूरी हो जाएगी विद्यार्थियों। अब देखिए एक सूत्र है लोपश्चास्या अन्यतरस्याम, मवोह लोपश्चास्यान्यतरस्याम मवोह, जिसके पूर्व संयोग नहीं हो। देखिए इसका अर्थ है जिसके पूर्व संयोग नहीं हो ऐसा जो प्रत्यय का अवयव उकार, ऐसा जो प्रत्यय का अवयव उकार तदंत का विकल्प करके लोप हो जाता है। विकल्प करके लोप हो जाता है। यह लोप म अथवा व परे होने पर होता है। जैसे
आप लिखेंगे इस स्थिति में, और इस ऊ का विकल्प से लोप हो जाएगा, सु प्लस न प्लस बस। आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से उकार का विकल्प से लोप। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक स्थिति होती है सुनवह और ये सुनुमहा। सुनवह भी होती है विद्यार्थियों और सुनुमहा भी होती है। देखिए, जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे और आपके पास वस प्रत्यय होगा, तो आप क्या करेंगे कि इस उकार का लोप करना है आपको विकल्प से। पहली प्रक्रिया होने के बाद अंत में जब ये स्थिति रहेगी हमारी, इन दोनों की सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे, गुण का निषेध कर लेंगे। उसके बाद अब देखिए, आप क्या करेंगे कि देखिए, देखो विद्यार्थियों से थोड़ा सा करा देता हूं। देखो, आप लिखेंगे इसकी जब सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सार्वधातुकम अपित सूत्र से बस को गिद्ध-बद्ध भाव, और फिर लिखेंगे आप और किंगति च सूत्र से धातुकयोः सूत्र से प्राप्त गुण का निषेध। फिर आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ देखिए, आप लिखेंगे सु प्लस न प्लस वस, और सूत्र लगाएंगे लोपश्चा अन्यतरस्याम अवोह। लोपश्चास्या अन्य तरस्याम मवोह सूत्र से सुनु के उकार का विकल्प से
लोप। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आपका सुन वस, और अध्ययनम परिण संयोजन से जुड़ जाएगा, और जब आप इसको विसर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा सुनवह, और फिर आप लिखेंगे सुनु वह, आप लिखेंगे पक्ष में उकार का लोप न करने पर। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आपका सुनमह बन जाएगा, केवल आपको वस प्रत्यय बदलना है और सुनमह बन जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।